नमस्कार। फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ इस पावन दिवस एकादशी के दिन। आशा करता हूँ आपको ये प्रयास पसंद आएगा। आज मोक्षदा एकादशी है, जो इस इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर और दिसंबर के महीने में आती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पहले, जो 4 दिन पहले होता है, उस एकादशी के दिन इसको मनाया जाता है। इसका वर्णन काफ़ी जगह पे दिया हुआ है। तो कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि राजा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, इसका क्या महत्व है, इस एकादशी का। तब भगवान कृष्ण बताते हैं उनको कि एक वैशाखन नाम का राजा हुआ, चंपा नगरी उसकी राज्य थी। कोई गोकुल नगरी कहते हैं। बहुत सुसंपन्न, दानी, ज्ञानी, धनी है ना, राज्य में सब सही है। और उसके राज्य में चारों वेदों के प्रख्यात पंडित ब्राह्मण लोग थे। एक दिन उसके सपना आता है रात को कि उसके पिताजी नरक में हैं और गुहार लगा रहे, मतलब बहुत तड़प रहे, वहाँ पे बहुत यातना कष्ट झेल रहे। तो इस सपने ने उसको बेचैन कर दिया। तब जाके अगले दिन फिर उन्होंने दरबार में बुलाया ब्राह्मणों को, उनको विद्वानों को, और बोला भाई, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है इस सपने का। तब सभी ने मिलके एक मुनि ऋषि को के सामने अपनी समस्या लेके जाने को बोला राजा को। मुनि का नाम था पर्वत मुनि, है ना। बहुत सारे मुनि सुने होंगे आपने। अशद मुनि तो बहुत प्रसिद्ध है, जो सिद्धार्थ गौतम जब जन्म हुआ तो उसके पिताजी के दरबार में आके उनको भविष्यवाणी करेगी थी, या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बड़ा सन्यासी होगा। तो मुनि बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, स्पेशली जैन धर्म में मुनि कहा जाता है। तो पर्वत मुनि के पास गए राजा, देखा चारों तरफ एक से एक तपस्वी तेज तपस्या कर रहे, और बीच में पर्वत मुनि शांत बैठे हैं। जब राजा आए तो उनको देखा राजा ने, मुनि ने, माफ़ करना, और समझ गए कुछ समस्या लेके आए हैं, वो उनका समाधान करना आवश्यक है। तब पूछा उनको राजा का, कैसे है आपका स्वास्थ्य, ठीक है, कुशल मंगल के बारे में पूछा गया। तो राजा ने कहा कि सब ठीक है। तो महाराज, एक सपना आया जो मुझे बहुत खा रहा है। तो उसके बाद उनको बताया ये सपना आया। सपना बोलते बोलते मुनि ध्यान में चले गए। वो बड़े वर्तमान, भविष्य और भूत के ज्ञाता थे। त्रिकालों में उनको विजय प्राप्त थी, मतलब उतने प्रख्यात थे। तब उन्होंने बताया कि राजन, जो तुम्हारे पिता है वो अपने कर्मों का फल भोग रहे। उन्हें जो कर्म करे उसका फल मिल रहा है उनको। जो पाप करा था, पाप जो किया था, कहीं पे वर्णन है कि 2 पत्नियां थी, कहीं पे वर्णन है कि सिर्फ एक ही के बारे में बताया है कि आपके पिता ने आपकी माता जी को ऋतुदान नहीं किया। ऋतुदान का मतलब होता है कि एक ऋतुकाल आने के समय पे जो संभोग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, वो पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उसको ऋतुदान कहा जाता है। तो वो नहीं किया था, इसके लिए उसका आपका पिताजी को कष्ट मिल रहा है, तो उसका कर्मों का फल भोग रहे। तो राजा ने पूछा, महाराज फिर इसका कोई उपाय बताए। तो उपाय फिर उन्होंने बताया कि ऐसा करो, वैसा करो, बहुत चीज़ें बताए उन्होंने। फिर राजा ने उसी तरह से उनका आज्ञा का पालन किया, और उसके बाद फिर उनके पिताजी को उनके कर्मों की फल से मुक्ति मिल गई। और ऐसा कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो स्वर्ग की तरफ, तो उनको आशीर्वाद दिया, तो तेरा कल्याण हो। तो एक बीच में ये चीज़ आती है वहाँ पे, जब राजा प्रश्न करते पर्वत मुनि से कि बोलते, महाराज, अगर मैं एक पुत्र होके अपने पिता का
भी कुछ ना कर सकूं तो ये बेकार है ना। रात में पूरे हज़ारों तारे रहते हैं बट प्रकाश नहीं होता है, बट एक चंद्रमा पूरे रात में उजाला प्रकाश देता है। तो उसी तरह से कितने आपके संतानें हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आपका एक ही हो और वो कईयों के बराबर हो, वो उस तरह से कर्म करने वाला हो, आज्ञा का पालन करने वाला हो, सब चीज़ें। और इसको मॉडर्न ज़माने में देखा जाए, सपनों का अर्थ अगर प्राचीन के देखा जाएगा तो एक समुद्र शास्त्र करके बहुत ही बेहतरीन है जिसमें सपनों के बारे में है। आजकल ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में सपनों के अर्थ के नाम से कई सारे एप्लीकेशंस हैं। एक बहुत बेहतरीन किताब है ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन करके। आजकल जो मनोवैज्ञानिक है वो सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड जो कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, उसके लेवल पे क्या हो रहा है, सपनों का क्या अर्थ है, ये क्यों आया, तो इसमें भी ड्रीम थेरेपी से जाना जाता है, उसमें ट्रैक किया जाता है पूरी चीज़ें। और आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है कि इसी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास सफल होगा। आपका इसमें आपकी क्या राय है, आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें आप लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या और किया जा सकता था। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। इसके साथ में ये सिर्फ जानकारी है, सूचनाएं हैं, है ना। इसका कोई हम ये दावा नहीं कर रहे, आश्वासन नहीं दे रहे कि 100% है आपको मोक्ष मिलेगा या आपको पाप पुण्य से मुक्ति मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आओगे। सिर्फ ये कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास है। तो इसको कोई पूर्ण इसको के हिसाब से ना माना जाए, इसको सिर्फ सूचना के हिसाब आधार पे है ना माना जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हो सके तो गीता के 11वें अध्याय का पढ़ा जाए, जिसमें विश्व रूप दर्शन के बारे में बताया गया है ना। जब दिव्य चक्षु देते अर्जुन को भगवान, एक वर्तमान में एक फिल्में आई थी ओपन हार्मर करके, हाइमर या हार्मर ऐसा नाम से, जिसमें साइंटिस्ट जब बम फेंकते हैं वो बताया गया क्या हिरोशिमा नागासाकी को कैसे किया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हमें कृपया इस छोटे बिटर खिचड़ी को, कड़वी खिचड़ी को चैनल जो खोला है उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी, उपकार होगा हमारे पे। धन्यवाद।